हेलो एवरीबॉडी, एक और वीडियो में आप लोगों को मैं वेलकम करती हूँ। नई जो अपडेट्स आई हैं, पिछली 2 वीडियोस अगर आप मेरी देखें, मैं लिंक भी दे दूंगी, मेरे चैनल पर भी आप जाकर देख सकते हो। तो बहुत ज्यादा रूल्स चेंज हुए हैं स्टूडेंट्स के लिए भी, केयर वर्कर वीजाज वालों के लिए भी और वर्क वीजा वालों के लिए भी। मतलब कि तमाम वीजा कैटेगरीज ही जो हैं वो इससे इम्पैक्ट हो रही हैं। हत्ता कि जो स्पाउस वीजा पे लोग आते हैं उनके लिए भी चेंजेस हो गई हैं। बट आज की वीडियो में मैं फोकस कर रही हूं तमाम क्वेश्चंस पर जो मुझे आए हैं इन पिछले 2 दिनों में, रिलेटेड टू पीएसडब्ल्यू और केयर वर्कर वीजा वालों के बारे में। जो सवाल आ रहे हैं आप लोगों के, मैं कोशिश करूंगी कि सबको डिटेल में मैं आंसर कर दूं। सबसे पहला सवाल जो मुझसे पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि ये इंप्लीमेंट कब से होगा। तो देखिए, उन्होंने रूल्स जो हैं वो डेफिनेट बता दिए हैं कि ये 5 चीजें चेंज हो रही हैं। वो देखने के लिए डिटेल से आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। बट इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्प्रिंग 2024 का ही है। अब स्प्रिंग 2024 जो है वो मार्च में स्प्रिंग सीजन शुरू हो जाता है। तो कभी भी किसी भी टाइम फरवरी में अनाउंस हो सकता है डेट कि कब से इंप्लीमेंट होगा। मे बी मार्च अप्रैल की ही कोई डेट होगी, बिकॉज दैट्स स्प्रिंग सीजन इन यूके। तो जैसे ही कोई डेट के बारे में अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को फौरन वीडियो बनाकर वो भी बता दूंगी। बट अभी फिलहाल आप ये ज़हन में रखें कि अगले साल शुरू में ही मार्च अप्रैल तक कोई ना कोई डेट अनाउंस हो जाएगी इन वीजाज की जो ये पॉलिसीज चेंज हुई हैं इनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अगला सवाल आ रहा है पीएसडब्ल्यू के हवाले से। मैं खुद भी स्टडी वीजा पर हूं और जाहिर है कि मैं भी पीएसडब्ल्यू के लिए लुक फॉरवर्ड कर रही थी कि मेरी डिग्री खत्म होगी, मेरा पीएचडी खत्म होगा, देन आई विल बी एबल टू अवेल 3 years ऑफ पीएसडब्ल्यू वीजा। बट अभी इस वक्त हम तमाम लोग जो हैं, इंक्लूडिंग मी, जो कि पहले से हैं यूके में स्टडी वीजा पर, वो तमाम लोग जो अब जनवरी इनटेक में आ रहे हैं और वो तमाम लोग जो इसके बाद आने वाली इनटेक्स में आएंगे, उन तमाम लोगों के लिए पीएसडब्ल्यू का क्या बनेगा अभी कुछ भी नहीं पता। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि ग्रेजुएट रूट वीजा जो है, यानी कि जो पीएसडब्ल्यू वीजा है, उसको हम रिव्यू कर रहे हैं और एक रिव्यू कमेटी जो है वो इसके बारे में फैसला करेगी। बिकॉज 2023 में 98,000 स्टूडेंट्स ने पीएसडब्ल्यू वीजा जो है वो लिया है, अप्लाई किया है और हमने उन्हें दिया है, विच इज अ हाई अमाउंट ऑफ पीपल गोइंग ऑन पीएसडब्ल्यू। तो इसलिए हमें ये देखना है कि लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, स्टूडेंट्स अपनी डिग्री पूरी करते हैं, नहीं करते हैं, फीस वगैरह पे करते हैं। तमाम चीजों पे इस डिसीजन का जो भी का फैसला होना है वो बेस करेगा। बट अभी ये रिव्यू की कंडीशन में है। अब नहीं पता कि सिर्फ नए आने वालों के लिए रूल बदला जाएगा, नहीं पता कि जैसे हम जो लोग हैं जो पहले से 2-2, 3-3 साल से स्टडी वीजा पर हैं, हमारे लिए रूल चेंज होगा या नहीं होगा। तो अभी अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है पीएसडब्ल्यू के हवाले से। अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। जैसे ही कोई न्यूज इसके ऊपर भी आएगी तो आई विल कंफर्म यू गाइज, जैसे ही कुछ पता चलता है। बहरहाल अभी पीएसडब्ल्यू मिल रहा है। वो तमाम लोग जिन्होंने सितंबर में अपनी डिग्रीज फिनिश कर ली हैं, उनके हाथ में डिग्री आ गई है और वो पीएसडब्ल्यू अप्लाई करना चाहते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। अभी क्योंकि कोई डेट अनाउंस नहीं हुई, कोई पॉलिसी अनाउंस नहीं हुई, तो अभी आप मे बी जब तक कोई चीज डेफिनेट अनाउंस नहीं होती तब तक आप ये अगले 2-3-4 महीने जो है आप पीएसडब्ल्यू अप्लाई कर सकते हो और आप अवेल कर सकते हो इस ऑप्शन को। अब अगली बात कर लेते हैं जो हो रही है केयर वर्कर वीजा वालों के लिए। तो केयर वाले मुझसे बहुत डिफरेंट तरह के सवाल पूछ रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो उनका ये आ रहा है कि क्या हमें भी 38,700 पाउंड सैलरी शो करनी पड़ेगी यूके में केयर वर्कर वीजा लेने के लिए। तो देखें, ऐसा आपके लिए कुछ भी नहीं है। एक अच्छी चीज जो आप लोगों के लिए हुई है केयर वर्कर वीजा वालों के लिए, और एजुकेशन से रिलेटेड जो लोग हैं जिनकी डिग्रीज या जिनका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो टीचिंग में है, लेक्चरर्स हो गए और तरह के रिसर्च की जो जॉब्स होती हैं, साइंटिस्ट्स की जो जॉब्स होती हैं, मतलब जिनका एजुकेशन सेक्टर से ताल्लुक होता है। तो ये 2 जो सेक्टर्स हैं, एजुकेशन और हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में आपके डॉक्टर्स, नर्सेज, आपके पैरामेडिक्स, ठीक है जी, मिडवाइफ्स, हर तरह का हेल्थ केयर रिलेटेड जो वीजा है, केयर होम की जॉब का जो वीजा है, तमाम कैटेगरीज उसमें कवर होती हैं। तो हेल्थ केयर सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर की जो जॉब्स हैं उनके लिए आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपको 38,700 सैलरी देगा, क्योंकि आप लोगों का जो पे रेट होता है या जो सैलरी होती है, ईयरली सैलरी, वो गवर्नमेंट के साथ लिंक्ड होती है, गवर्नमेंट स्केल्स के हिसाब से होती है। तो इस वजह से आप लोगों पे ये रूल अप्लाई नहीं होता। और आपका एम्प्लॉयर अगर आपको कम सैलरी भी ऑफर करता है
यानी कि 26,200 जो प्रीवियसली थी उस उतनी या उसके से थोड़ी ज्यादा ऑफर कर रहा है, तो आप आराम से केयर होम या कोई भी केयर रिलेटेड या हेल्थ रिलेटेड जो वीजाज होते हैं, जॉब वीजाज, वो आप ले सकते हो और आपके लिए ये कंपल्शन नहीं है 38,700 वाली। अगली चीज वो ये पूछ रहे हैं कि जो डिपेंडेंट्स हैं हमारे, वो कब से, मतलब अब बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं कि हमने केयर होम का वीजा अप्लाई किया हुआ है, या ये कि हम पहले खुद आ रहे थे और फिर हमारा इरादा था कि 2-3 मंथ्स में हम अपने डिपेंडेंट्स को बुलाएंगे, तो क्या हम पे भी इसका असर पड़ेगा, या जो ऑलरेडी केयर होम का वीजा ले चुके हैं और अभी तक उन्होंने अपनी फैमिलीज को नहीं बुलाया, वो तमाम लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या होगा। तो देखिए, जो डिपेंडेंट्स पे बैन लगा है वो लग गया है और वो स्प्रिंग 2024 से इंप्लीमेंट होगा। डेट अभी अनाउंस नहीं हुई, ठीक है। तो अभी आपके पास जनवरी फरवरी ये 2-3 महीने हैं। अगर आप अपनी फैमिली को लाना चाहते हो और आप केयर होम के वर्क वीजा पर हो, या नर्सिंग के वर्क वीजा पर हो, या डॉक्टर के वर्क वीजा पर हो, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड आपकी कोई भी जॉब है और आप यहाँ पर काम कर रहे हो, वर्क परमिट पर हो, और आप अपनी फैमिली को लाना चाहते हो, तो ये 2-3 महीने आपके पास हैं, आप अपनी फैमिली को ले आओ। उसके बाद बाकी तो तमाम जो हेल्थ सेक्टर की जो कैटेगरीज हैं, जॉब कैटेगरीज, डॉक्टर्स, नर्सेज वगैरह, वो तो अपने डिपेंडेंट्स को उसके बाद भी ला सकते हैं। बट जो स्पेसिफिकली केयर होम की जॉब कर रहे होंगे, जो केयर होम के वर्क स्पॉन्सरशिप वीजा पर हैं, वो अपनी फैमिलीज को नहीं ला पाएंगे स्प्रिंग सीजन 2024 के बाद। तो स्पेशली केयर होम्स वाले जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी वीजा अप्लाई किया हुआ है या ऑलरेडी केयर होम का वीजा ले चुके हैं और अभी तक फैमिली को नहीं बुलाया, या 1-1.5 महीने में वीजा आपका लगने वाला है, स्पॉन्सरशिप का केस प्रोसेसिंग में है, और आप वरीड हो कि हमारा क्या बनेगा, आप अपनी फैमिलीज को अभी ला सकते हो जब तक के डेट अनाउंस नहीं हो जाती और कोई डेट फाइनलाइज नहीं हो जाती बैन की। तो अभी आपके पास ये टाइम पीरियड है, आप अपनी फैमिलीज लाना चाहते हो, तो एक अच्छी चीज ये है कि आपको थोड़ा सा टाइम मिल गया है, आप अपनी फैमिलीज को अभी बुला सकते हो और उनके वीजाज प्रोसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन भी आई होप के क्लियर हो गई होगी केयर होम की जॉब्स के जो लोग हैं उनके डिपेंडेंट्स के हवाले से। अब अगली चीज, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा सवाल ये पूछ रहे हैं कि ये जो 38,700 का जो वर्क वीजा के लिए जो रूल आया है, सैलरी रूल, ये क्या, जैसे अब हम ऑलरेडी यूके में हैं और हम अपनी डिग्रीज कंप्लीट कर चुके हैं या कंप्लीट करने वाले हैं, तो क्या ये हमारे पर भी इंप्लीमेंट होगा, या अब जो सिर्फ नए लोग आएंगे वर्क वीजा लेकर, या नए जो स्टूडेंट्स आएंगे 2024 से, उन पे ये रूल अप्लाई होगा और हम लोग पुरानी सैलरी ही पे करेंगे 26,200 वाली, मतलब हमें उतनी ही लिमिट चाहिए। तो देखें, ये जो रूल चेंज हुआ है वर्क वीजा के लिए, जो सैलरी थ्रेशोल्ड जो इंक्रीज किया गया है 38,700, वो सबके लिए हो गया है। उसमें नया पुराना जिनका ऑलरेडी जिनका प्रोसेसिंग में है इस वक्त वर्क वीजा, सिर्फ वो लोग इससे एग्जेम्प्ट हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपना वीजा प्रोसेसिंग में डाला हुआ है। और ये रूल भी अगेन मैं आपको बता दूं कि अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, तो जब तक इंप्लीमेंट नहीं हो जाता स्प्रिंग 2024 तक, फॉर एग्जांपल अगर मार्च में इंप्लीमेंट होना है तो मार्च 2024 से पहले पहले आपके पास टाइम है। अगर आपने वर्क वीजा अप्लाई करना है या आप कहीं पर आपका वर्क वीजा प्रोसेसिंग में है, तो आप 26,200 सैलरी पर ही वर्क वीजा ले सकते हो, स्पॉन्सरशिप आपका लेटर आ जाएगा। बिकॉज अभी रूल अनाउंस हो गया है पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जिस दिन इम्प्लीमेंट हो जाएगा उस दिन के बाद से तमाम लोगों के लिए, चाहे वो ऑलरेडी यूके में हैं, चाहे नए आने वाले हैं, चाहे पुराने स्टूडेंट हैं, चाहे नए स्टूडेंट हैं, चाहे कितने भी सालों से काम कर रहे हैं, अगर स्प्रिंग 2024 में जब डेट अनाउंस हो जाएगी, उस डेट के बाद जितने भी लोग वर्क वीजा के लिए अप्लाई करेंगे उन सबको 38,700 मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड शो करना होगा टू गेट ए वीजा स्पॉन्सरशिप फॉर देयर वर्क वीजा। उससे पहले तक अभी आपके पास चांस है, अगर आप ले सकते हो कहीं से भी स्पॉन्सरशिप वीजा तो आप उसके लिए कोशिश कर लो। 26,200 सैलरी पे आप अप्लाई कर दो तो आप ले सकते हो। अभी अनाउंस हो गया है पर अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ये थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स हैं, ठीक है। यहाँ पर जब भी कोई चीज नया लॉ बनती है तो सबसे पहले प्रपोजल आता है, वो प्रपोजल पार्लियामेंट के पास जाता है, वो सिर्फ सजेशंस होती हैं, फिर उन सजेशंस पे काम होता है और उसके बाद रूल्स प्रेजेंट किए जाते हैं, लॉ प्रेजेंट किया जाता है और लॉ बताया जाता है। तो ये जो अब न्यूज आई है ये लॉज हैं, यानी कि ये नए लॉज पास हो गए हैं और अब इनकी नेक्स्ट फेज होगी इम्प्लीमेंटेशन। तो जब तक इम्प्लीमेंटेशन डेट नहीं अनाउंस होती
उस डेट से पहले पहले तक तमाम लोगों का जो प्रोसेसिंग है वो पुराने रूल्स के मुताबिक ही चलेगी और नए रूल्स जो हैं वो नई डेट जो अनाउंस होने के बाद इम्प्लीमेंट होंगे। तो आई होप कि इससे आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी। और जितने भी अभी तक मुझे क्यूरीज आए थे, मैंने कोशिश की है कि सबको ब्रॉडली कवर करके मैं इस वीडियो में बता दूं। स्टूडेंट्स की भी बहुत ज्यादा क्यूरीज थी और केयर वर्कर भी वालों की भी बहुत ज्यादा क्यूरीज थी। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हो तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, इंस्टा पर मुझे आप कनेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ यू। अभी क्योंकि बहुत ज्यादा क्यूरीज हैं तो एक एक को मैं अलग अलग आंसर नहीं कर पा रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना देती हूँ डिटेल से जिसमें मैं तमाम चीजें कोशिश करूं कि कवर कर लूं। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही हैं, अपडेट्स आ रही हैं यूके वीजा इमिग्रेशन कैटेगरीज के हवाले से। तो अगर आप डिटेल मिस नहीं करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, कमेंट जरूर करें एंड आई विल सी यू गाइज टुमारो विद अनदर वीडियो। बाय।